यदि आप या फिर आपके घर में कोई भी सदस्य किसी कंपनी, ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उनका पीएफ कट रहा है और इन फ्यूचर उनको कभी भी पैसे की ज़रूरत होती है, तो आप काम को बिना छोड़े काम करते करते एज ए एडवांस पीएफ के पोर्टल से पैसे निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप जाते हैं यूनिफाइड पोर्टल पे, तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है पीएफ एडवांस फॉर्म 31। इसको आप जैसे ही सेलेक्ट करते हैं उसके बाद से अपनी एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करते हैं कि किस एम्प्लॉयमेंट से आपको पैसे चाहिए। उसके बाद से एक ऑप्शन रहता है, देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि पर्पज फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड। आपको पर्पज सेलेक्ट करना होता है, किस पर्पज से आप पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं, और इसको जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके और कभी भी पैसे विड्रॉल कर सकते हो। देखिए, अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो बिल्कुल रुक जाइए, क्योंकि जानकारी के अभाव में इस जो पारा दिए हुए हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट एडवांस पारा, इनमें से कोई अगर गलत पारा कोई भी एम्प्लॉय सेलेक्ट कर देता है तो उनको पूरा जो भी बेनिफिट मिलना होता है पैसे का वो नहीं मिल पाता है। देखिए, इस जो भी पारा का लिस्ट है अभी के समय में करेंट में मैं आपको बताऊं तो 15 पारा यहाँ पे शो कर रहा है। आप काउंटिंग भी कर सकते हैं एक एक करके, और 15 पारा में ये जो भी एम्प्लॉय का मैं ओपन किया हूँ इनमें से ये 13 पारा को ये सेलेक्ट कर सकते हैं और पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। बाकी के जो 2 पारा हैं ये रेड जोन में है, और आपके केस में भी है। भले ही आपने एक दिन ही हुआ है आपको कंपनी में काम करते हुए, जब आप पीएफ पोर्टल पे जाएंगे, एडवांस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें 2 कैटेगरी ही देखने को मिलेगी। कुछ पारा आपको रेड जोन में देखने को मिलेंगे और कुछ पारा आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने योग्य दिखेंगे। अब देखिए, जो रेड जोन में देखने को मिल रहे हैं वो ऑफिशियल आप उस पारा के लिए एलिजिबल नहीं हो, इसलिए वो रेड जोन में है, आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। और जैसे जैसे आप एलिजिबल होगे वैसे वैसे वो आप सेलेक्ट कर पाओगे, वो पारा के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। तो सारी एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे, और ये जो भी सारे पारा हैं इनमें से कुछ पारा तो ऐसे हैं जो कि केवल और केवल उस पारा से एक बार ही आप पैसे विड्रॉल कर सकते हो, दोबारा नहीं कर सकते। और कुछ पारा ऐसे हैं जो कि 2 बार कर सकते हो, और कुछ पारा ऐसे हैं जो कि 3 बार कर सकते हो, और कुछ पारा तो ऐसे हैं कि सदाबहार पारा है, जितनी बार चाहो उतनी बार पैसे विड्रॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे जितनी भी पारा हैं सभी के अलग अलग फीचर्स हैं। कुछ पारा ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ही कम पैसा मिलता है, और कुछ पारा ऐसे हैं कि जिससे आपको इतना ज़्यादा पैसा मिलता है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो आपका एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयर शेयर है पूरा का पूरा पैसा विड्रॉल हो जाता है। लेकिन एक छोटी सी गलती यदि आप करेंगे, अगर आपको मान लीजिए कि 1 लाख रुपए उस पारा से मिल सकता था और आपको अभी के समय में 10,000 रुपये की ज़रूरत है, और आपने उस पारा से 1 लाख वाले पारा से 10,000 रुपये अप्लाई कर दिया, और उस पारा की जो लिमिट है वो एक बार ही है, तो दोबारा आप पैसे नहीं निकाल पाओगे, आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि रेगुलर काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि सर सभी पारा के बारे में एक बार डिटेल्स में बताइए, तो आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर हो सकती है, लेकिन इन सारे पारा के बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। और यदि आपने एक बार पूरी जानकारी ले ली इन पारा के बारे में, तो उसके बाद से अगली बार जब भी आप अप्लाई करोगे पूरे कैलकुलेशन के साथ अप्लाई करोगे, और उसके हिसाब से ही आपको पैसे विड्रॉल हो पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो पहला पारा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19। देखिए, ये पारा आप जब कोरोना वायरस चल रहा था तब लाया गया था ईपीएफओ के द्वारा, और जब ये पारा लाया गया था तब इस पारा के तहत केवल आप एक बार पैसे विड्रॉल कर सकते थे, लेकिन बाद में इसकी लिमिट बढ़ा करके 2 बार कर दी गई थी। अब देखिए, इस पारा के तहत आप कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। इस पारा के तहत आपका यहाँ पे पासबुक में दिखा देता हूँ, पासबुक में आपको समझा देता हूँ डिटेल्स में कि इस पारा के तहत जो भी आपका वेज है, देखिए यहाँ पे ईपीएफ वेज आपको देखने को मिल जाता है आपके पासबुक में कि कितना है। इनके केस में 15,000 है, तो वेज के 3 गुना पैसे आप विड्रॉल कर सकते हो, या फिर आपका जो भी एम्प्लॉई शेयर है और एम्प्लॉयर शेयर है इन दोनों को जोड़ लेना है। इसका 75% जो भी पैसा कम होगा वो
आपको सेटल कर दिया जाता है पीएफ के द्वारा। अब मान लीजिए कि इनका पैसा तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है थोड़ा कम है, लेकिन मैं एग्जांपल में आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका इनका वेज है 15,000, तो कैलकुलेशन आप करेंगे तो 45,000 रुपये होता है। यानी कि वेज के हिसाब से अगर आप लोगे तो 45,000 निकाल सकते हो। और मान लीजिए कि इनके खाते में 1,00,000 रुपया पड़ा हो तो उसका 75% कितना होगा, 75,000 रुपया होगा। तो 75,000 तो ज़्यादा हो गया, तो यानी कि 75,000 नहीं निकाल सकते हैं। अब ये पैसा निकाल सकते हैं 45,000 निकाल सकते हैं, लेकिन 2 बार ये पैसे निकाल सकते हैं। हो सकता है कि एक बार इन्होंने 45,000 रुपये निकाल लिया है, बाद में इनके पीएफ खाते में कम पैसा बचा हुआ है, इतना कम मान लीजिए 50,000 रुपया ही बचा हुआ है, तो दोबारा से अगर ये अप्लाई करते हैं तो दोबारा से अब ये सबसे पहले तो ये अपना वेज निकालेंगे, तो इनका 15,000 का वेज निकालेंगे, 3 गुना करेंगे तो 45,000 रुपया हो जाएगा। अब 45,000 रुपया हो गया और इनका जो खाता है वो 50,000 रुपया ही जमा है, पड़ा हुआ है इनका जो एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉय शेयर में। तो 50,000 का अगर ये 75% निकालेंगे तो 37,500 रुपया होता है। तो 37,500 रुपया कम रहेगा और 45,000 रुपया फिर इस केस में ज़्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनका 45,000 रुपये नहीं निकाल पाएंगे, दूसरी बार ये 37,500 रुपये निकाल पाएंगे। तो अब इस तरीके से और भी पारा के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगला पारा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है नॉन रिसिप्ट ऑफ वेज। देखिए अगर आपको 2 महीना या फिर 2 महीने से ज़्यादा हो गया और आपकी कंपनी आपको पैसा ही नहीं दे रही है, वेज ही नहीं दे रही है, तो इस केस में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो। लेकिन इसमें आपको केवल और केवल एम्प्लॉई शेयर ही मिलेगा। देखिए एम्प्लॉई शेयर हम देख लेते हैं, जो आपका पीएफ पासबुक है ये वाला, इसकी इस शेयर की बात की जा रही है। इसमें जो भी पैसा, ये वाला पैसा जमा है ना टोटल, ये ही पैसा आप निकाल सकते हो इंटरेस्ट के साथ। जो भी इंटरेस्ट चल रहा है सारा पैसा आपका निकल जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपका जो भी पैसा कंपनी नहीं दे रही है तो वो स्ट्राइक के दौरान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काफ़ी कंपनियों में ऐसा होता है कि लोग स्ट्राइक कर देते हैं, तो भैया स्ट्राइक में आप शामिल हो या फिर आप का जो पैसा है वो कंपनी स्ट्राइक की वजह से नहीं दे रही है तो आप इस पारा के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हो। अब देखिए अगली पारा की हम बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है नेचुरल कैलेमिटीज। अब देखिए ये जो भी पारा है ना, इस पारा को इसलिए बनाया गया है कि यदि मान लीजिए कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट ने कोई प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है और आपका प्राकृतिक आपदा की वजह से कोई भी प्रॉपर्टी में नुकसान हुआ है। अब मान लीजिए कोई साइक्लोन वगैरह आ गया है या फिर भूस्खलन हो गया है, भूकंप आ गया है, कुछ भी हो सकता है जो कि प्राकृतिक आपदा होनी चाहिए, तो इस पारा को यूज करके आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। हालांकि अगर काफ़ी लोगों को देखने को मिलता है कि वो इस पारा का यूज कर देते हैं। अब उसमें से कुछ लोगों का तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है ये बोल के कि नहीं आपके एरिया में तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, प्राकृतिक आपदा कोई आया ही नहीं है। और कुछ लोगों का क्लेम सेटल भी होता है, तो 5,000 रुपये सेटल हो जाता है। जैसे कि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा दूँ, एक एम्प्लॉय का हमने अभी टेस्ट के लिए केवल किया था। तो जैसे क्लेम्स वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि इनका कोई भी एरिया में कोई भी आपदा नहीं आया हुआ था, लेकिन हमने अभी अप्लाई किया था केवल देखने के लिए कि सेटल हो रहा है कि क्लेम की नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 5,000 रुपये इनका सेटल हो गया है। रिजेक्ट नहीं किया, ईपीएफओ ने बोला कि चलो भैया इसने किया है तो पैसा वैसा दे देते हैं, इसका ही पैसा इसको ही देना है। तो आप देख सकते हैं नेचुरल कैलेमिटीज से यहाँ पे क्लेम का डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिल रहा है। 5,000 रुपये सेटल हुआ है, जो कि लेटेस्ट आप देखने को मिल रहा है, अभी हमने किया हुआ था। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस पारा का तभी आप यूज कीजिए जबकि आपके पास कोई भी पारा ना हो, जिससे कि आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो तो आपको कोई टेंशन बाजी न रहे। अब यहाँ पे अगला देखने को मिल रहा है आपको इलनेस। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो पारा है ना सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पारा है और सबसे ज़्यादा लोग इसी पारा को यूज करके पैसे विड्रॉल करते हैं। हालांकि इस पारा का आप यूज करके अपना जो भी वेज है उसके 6 महीने के बराबर, जो वेज के बराबर पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि आपका वेज अगेन 15,000 है तो आप 90,000 रुपये तक पैसे विड्रॉल कर सकते हैं एक बार में। या फिर आपका जो भी एम्प्लॉई शेयर है, मान लीजिए कि आपका 60,000 रुपये एम्प्लॉई शेयर बनता है और आपका जो भी वेज है 6 महीने का वो 90,000 रुपये है, तो इनमें से जो कम पैसा है वो ही आप विड्रॉल कर पाएंगे। यहाँ पे इस केस में 60,000 रुपये आपको मिल जाएगा, 90,000 नहीं मिलेगा। लेकिन इस पारा का कोई लिमिट नहीं है चूँकि, तो इसलिए अगले महीने में फिर से यानी कि 1 महीने बाद फिर से
इस पारा का यूज करके जो भी पैसा आप विड्रॉल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके एम्प्लॉय शेयर से चूंकि ये पैसा मिलता है तो इसलिए आपके एम्प्लॉय शेयर में पैसा होना चाहिए। एम्प्लॉयर शेयर से इस वाले ऑप्शन को यूज करके, इस पारा को यूज करके पैसे नहीं निकाल पाएंगे। अब अगला देखने को मिल रहा है पावर कट। जी हाँ फ्रेंड्स, पावर कट एक ऐसा पारा है जिसका यूज सबसे ज़्यादा कम होता है, यानी कि मेरे हिसाब से ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इस पारा का यूज करके केवल और केवल मैक्सिमम 300 रुपये ही आप विड्रॉल कर पाएंगे। अब ऐसे में मान लीजिए कि आप कहीं कंसल्टेंसी से पैसे विड्रॉल करवाते हैं और 100, 200, 500 रुपया वो लेते हैं निकालने का, या फिर मान लीजिए 200 रुपया भी लेते हैं पैसा एक बार निकालने का, और जाएंगे उनको बोलेंगे कि पावर कट से पैसे निकाल दीजिए, तो 200 रुपये तो उनका ही हो गया और 300 रुपया आपका मिलने वाला है, टोटल आपको 100 रुपया ही मिलेगा। तो इस पारा का यूज कोई भी नहीं करता है। हालांकि उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए जिनके खाते में 300 से नीचे पैसा पड़ा है और वो किसी और पारा का यूज करके पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, पूरा पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं, 0 करना चाहते हैं, तो वो लोग इस पारा का यूज करके और ऑनलाइन पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। अब जैसे कि हर पारा में कुछ टाइम लिमिट्स भी होती हैं, तो इस पारा का यूज करके आप कितनी बार भी पैसे विड्रॉल कर सकते हैं और सर्विस पीरियड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जितनी बार चाहें उतनी बार पैसे विड्रॉल कीजिए, जितनी भी सर्विस है आपके लिए ये पारा ओपन रहेगा। अब देखिए उसके बाद से यहाँ पे अगला पारा देखने को मिल रहा है मैरिज का। देखिए मैरिज का जो पारा है इसका यूज करने के लिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि ये तभी आप इस पारा से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं जबकि आपकी सर्विस 7 साल या उससे ज़्यादा की हो चुकी है। उससे कम की सर्विस है तो आप इस पारा के लिए वैसे भी एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये रेड जोन में रहेगा। और इस पारा का यूज केवल और केवल 3 बार किया जा सकता है, इसलिए आपको विशेष कैलकुलेशन के साथ ही इस पारा का यूज करना चाहिए यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। अब मैरिज के लिए आपको पैसा कितना मिलने वाला है, तो देखिए मैरिज पारा से आप जो भी एम्प्लॉय शेयर है, देखिए ये वाला शेयर की बात की जा रही है यहाँ पे, एम्प्लॉय शेयर, इस शेयर से आपका जो भी पैसा है, अगर मान लीजिए कि 2 लाख रुपए पड़ा है तो 2 लाख रुपए में से आप केवल और केवल 1 लाख रुपए और प्लस इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, जो भी उसका इंटरेस्ट बनता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नेक्स्ट पारा हायर एजुकेशन का। अब यदि आप खुद के लिए या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के एजुकेशन के लिए आप पैसा चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो इसके लिए आपकी जो सर्विस है वो 7 साल की होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। और इसके लिए जो पैसा आपको मिलता है आपके एम्प्लॉय शेयर से ही मिलता है। एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट का पैसा आपको मिलता है, लेकिन उसका केवल और केवल 50% मिलता है। मान लीजिए कि आपके खाते में 4 लाख रुपए पड़ा है और इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ मिला के 4 लाख रुपए है, तो 4 लाख का आपको 2 से भाग दे देना है, यानी कि 2 लाख रुपए तक आप पैसे विड्रॉल कर पाएंगे। हालांकि ये 3 बार आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, तो इसके लिए बाद में फिर से आप अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए अगला पारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है परचेज ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट। अगर आप हैंडीकैप इक्विपमेंट परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए ईपीएफओ की गाइडलाइन के हिसाब से जो एडवांस का पैसा आपको मिलेगा वो आपके बेसिक प्लस डीए के 6 गुना मिल सकता है, या फिर आपका जो भी एम्प्लॉय शेयर है उसका पूरा पैसा मिल जाएगा, विथ इंटरेस्ट मिल जाएगा, या फिर जो भी आप इक्विपमेंट खरीद रहे हैं उसका जो टोटल कॉस्ट है उसके बराबर पैसा मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इन तीनों में से जो अमाउंट कम होगा वो ही सेटल किया जाएगा ईपीएफओ के तरफ से। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप जो इक्विपमेंट परचेज करना चाहते हैं वो 60,000 रुपये का है, और यदि आपका एम्प्लॉय शेयर में 80,000 रुपये पड़ा है, और यहाँ पे आपका जो भी वेज होता है वो 6 मंथ का वो 90,000 रुपये होता है, तो सबसे कम 60,000 रुपये होता है। यानी कि इक्विपमेंट खर्चा आपको करना है, इक्विपमेंट जो परचेज करना है वो 60,000 रुपये में परचेज करना है, तो 60,000 रुपये आपका सेटल हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला पारा हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगला पारा बताया गया है परचेज ऑफ ड्वेलिंग हाउस फ्लैट फ्रॉम ए प्रमोटर। ये पारा के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन इससे पहले सबसे पहले ये वाले पारा के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए परचेज ऑफ साइट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग हाउस। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप कोई ऐसा साइट परचेज कर रहे हैं जहाँ पे आप अपने रहने का घर बनाने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, आप घर नहीं खरीद रहे हैं, यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है, केवल साइट खरीद रहे हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो यहाँ पे आपको
जो आपका वेज है उसके 24 गुना पैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी एम्प्लॉय शेयर है और एम्प्लॉयर शेयर है विथ इंटरेस्ट पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर जो टोटल कॉस्ट है परचेज करने की वो आप विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि जो तीनों में से सबसे कम अमाउंट होगा वो ही सेटल यहाँ पे होने वाला है। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमने पारा छोड़ा था वो यहाँ पे ये वाला पारा छोड़ा था अभी, जो कि जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। ये जो पारा है और ये दोनों पारा लगभग सिमिलर है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि ये वाला इस वाले पारा में बताया गया है कि आवास गृह यदि आप खरीद रहे हैं, जहाँ पे रहते हैं वो वाला घर खरीद रहे हैं, रहने के लिए घर खरीद रहे हैं, तो ये पारा का आपको यूज करना है। इसके अलावा कोई आप फ्लैट या फिर घर खरीद रहे हैं तो इसके लिए आपको ये वाला पारा का यूज करना है। अब देखिए अभी यूजेज हम देख रहे हैं, बाद में इनकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम है, इसलिए एक साथ जानेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, या फिर कोई आपके पास प्लॉट है, साइट आपने पहले से परचेज किया हुआ था, उसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना है, इसके लिए आपको पैसे विड्रॉल करना है, तो ये वाला पारा सेलेक्ट करना है। अब देखिए ये तो हमने जान लिया कि ये पारा का मतलब क्या है। इन तीनों पारा की एलिजिबिलिटी एक साथ हम जान लेते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या परचेज ऑफ हाउस या फ्लैट, ये वाला और ये, इन तीनों के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि जो आपका वेज है उसके अब 36 गुना 36 टाइम आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपका 15,000 वेज है तो आप 5,40,000 रुपये कम से कम विड्रॉल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें और भी कंडीशन है, इसके लिए 3 कंडीशन रखा हुआ है। या तो आप अपने जो वेज है उसका 36 गुना पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर है विथ इंटरेस्ट पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ही एकलौता पारा है इन तीनों पारा की जो एलिजिबिलिटी में एक साथ बता रहा हूँ। ये ही तीनों एक ऐसे पारा हैं जिनके थ्रू बहुत ही ज़्यादा पैसे विड्रॉल कर सकते हैं बिना नौकरी छोड़े ही। तो सोच समझ के आपको कैलकुलेशन के साथ ही पैसे विड्रॉल करना चाहिए। और जो तीसरा इसकी एलिजिबिलिटी है वो ये है कि जो भी कॉस्ट आता है परचेजिंग का वो कॉस्ट आप विड्रॉल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका जो भी वेज है वो तो तीनों में सेम ही रहने वाला है। अगर 15,000 वेज है तो 5,40,000 रुपये होता है कैलकुलेशन के हिसाब से। अब मान लीजिए कि आपका जो पीएफ का पैसा है वो टोटल मिला करके एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों मिला करके 5 लाख रुपया ही होता है। और इसके अलावा जो भी आप हाउस परचेज कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन में पैसा लग रहा है वो कम से कम 7-8 लाख रुपए लग रहा है, तो 7-8 लाख रुपए तो वैसे भी ज़्यादा हो गए। और आपका जो वेज के हिसाब से 36 मंथ के हिसाब से 5,40,000 होता है। लेकिन आपके जो पीएफ का पैसा है आपका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसके केस में देखिए ये एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों मिला करके 5 लाख रुपए ही होता है। तो ये 5 लाख का 5 लाख पूरा आपको मिल जाएगा। यानी कि जो तीनों में से कम होगा वो आपको पैसा विड्रॉल हो जाएगा। तो जैसे काफ़ी लोग के कमेंट होते हैं कि सर मुझे एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर पूरा का पूरा पैसा विड्रॉल कर ही लेना है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो आप इस पारा के साथ जा सकते हैं। हालांकि देखिए ये भविष्य निधि संगठन का पैसा होता है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा पैसा विड्रॉल कर लीजिए। ये केवल मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जिससे कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े पैसे की तो आप निकाल पाएँ। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद से यदि आपने घर तो ले लिया है लेकिन घर लिए हुए 5 साल हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो पारा है ये थोड़ा सा समझने वाला पारा है। अगर आपको आपके घर में कोई विस्तार कर रहे हैं उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है और आपको घर लिए हुए 5 साल हो चुका है और आपकी सर्विस पीरियड 5 साल की हो चुकी है, तो ही आप इस पारा का यूज करके पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। हालांकि इस पारा का जो आप यूज करेंगे तो इसमें 12 मंथ का वेज या फिर आपका जो भी पीएफ का अमाउंट है जो कि एम्प्लॉय शेयर और विद इंटरेस्ट वो निकाल सकते हैं, या फिर जो भी टोटल कॉस्ट आता है वो निकाल सकते हैं। ये लगातार आपको 1 2 3 4 5 पारा ऐसे हैं कि सभी के लिए जो सर्विस पीरियड है वो 5 साल कंपलसरी है और ये 1 टाइम ही पैसे विड्रॉल कर सकते हैं इस पारा से, इन पारा को यूज करके। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स में हमने जान लिया है, फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अब देखिए यहाँ पे जो बाकी के पारा हैं 2 वो हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो पारा देखने को मिल रहा है 90% आप विड्रॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सर्विस पीरियड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपकी एज की रिक्वायरमेंट होती है। अभी हालांकि आपके केस में अगर आप यहाँ पे निकाल के देखेंगे ना तो ये पारा के आगे ब्रैकेट में लिखा रहेगा, कुछ ईयर लिखे रहेंगे जो कि सबके लिए अलग अलग होते हैं। जो मैं एम्प्लॉय का मैं देख रहा हूँ, इनके केस में इन एम्प्लॉय का जो एज है वो 29 ईयर है।
तो यहाँ पे रेड जोन में इसलिए है कि इनका जो एज है वो 54 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। इस पारा का यूज करके आप 54 साल हो जाने के बाद रिटायरमेंट से पहले या फिर 54 साल के बाद अपना जो भी आपका पीएफ का पैसा जमा है उसमें से 90% पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने जॉब किया है और आपकी जो एज है वो 54 साल हो चुकी है या फिर रिटायर होने वाले हो उससे 1 साल पहले तक आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है कभी भी, तो आप अपना 10 लाख रुपए का यदि आपने पैसा बनाया हुआ है पीएफ अकाउंट में तो 9 लाख रुपए आप आराम से निकाल सकते हो और उसे कहीं भी यूज कर सकते हो, कोई भी आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके बाद से यहाँ पे 15 और लास्टवा जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है एडवांस पारा, ये पारा के बारे में हम समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, ये भी हालांकि रेड जोन में है क्योंकि इसके लिए ये एलिजिबल नहीं है। एडवांस फॉर कंटिन्यूअस अनएम्प्लॉयमेंट फॉर एबव 1 मंथ, यानी कि कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिनकी जॉब छूट गई है या फिर उन्होंने जॉब छोड़ा है और वो उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट हुए हैं 1 महीना या फिर उससे ज़्यादा हो चुका है, तो वो इस पारा को यूज करके पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। अब इसमें कंडीशन ये है कि उनका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना कंपलसरी है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि डेट ऑफ एग्जिट शुड बी अवेलेबल इन द लास्ट एम्प्लॉयमेंट। अगर आपका जॉब छूट गया है और आप बेरोजगार हो, 1 महीने से ज़्यादा हो, आप नौकरी ढूंढ रहे हो और उस दौरान पैसे की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब इसमें मिलेगा कितना, देखिए आपका एम्प्लॉय शेयर है ना, एम्प्लॉय शेयर का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, विथ इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो, उसके लिए पूरा आप क्लेम कर सकते हो। अब आई थिंक ये पारा उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग चाहते हैं कि नहीं भैया मेरा जो भी सर्विस है वो कंटिन्यू रहे, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़े तो मैं निकाल लूँ, पूरा पैसा नहीं निकालूँ, क्योंकि अगर आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाता है तो उस केस में तो आप फुल एंड फाइनल भी विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि पूरा पैसा आपका जितना भी पीएफ का पैसा रहता है वो सब आपको मिल ही जाता है। लेकिन भैया अगर आप पैसे रखेंगे, भविष्य निधि संगठन का पैसा है, जितना पैसे की ज़रूरत है उतना ही निकाल करके बाकी का पैसा सेव रखेंगे तो आपको इन फ्यूचर में काम करेगा। जितना कि इतना सारा पारा हमने जाना है, इन पारा का कभी भी आप यूज करके बचे हुए पैसे को आप निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। फिर भी इस वीडियो के माध्यम से और आप क्या जानना चाहते थे जो कि मैं कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि इन पे सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है सभी पाराज के ऊपर कि किस तरीके से आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है जिससे कि आप बिल्कुल सही तरीके से पैसे विड्रॉल कर पाए, वो वाली वीडियोज भी चेक कर सकते हैं। हालांकि मैं इसी वीडियो में ऐड करने वाला था, लेकिन ये वीडियो में ऐड करता तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री आपको किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।